रियलिटी क्विज के पार्ट 4 के अंदर आप सभी का स्वागत है। तुम्हें याद होगा लास्ट पार्ट में हमने देखा था स्कूल ट्रिप पर, जहाँ पे दोआन जाता है स्कूल ट्रिप यानी फील्ड ट्रिप के अंदर, लेकिन उसके पीछे पड़े होते हैं 3 भाई और तीनों ही तबाही होते हैं। फिर जीहान दोआन दोनों फाइट करते हैं, इन तीनों को निपटा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे और इल्जिन की गैंग एंटर कर जाती है और फिर वो सभी लोग दोआन और जीहान को सराउंड कर लेते हैं। लेकिन दोआन तभी जीहान को वहाँ से भगाकर यूज करता है अपने लॉक का एंड देन वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पे आरीन को जरूरत होती है। आरीन के ऊपर एक क्रीप ने अटैक कर दिया होता है, तो आरीन को बचाने के लिए दोआन उसको भी पीट देता है। एंड एट द एंड ऑफ द लास्ट पार्ट हमें पता चला था कि इल्जिन गैंग की जनरल असेंबली मीटिंग दोबारा शुरू होने वाली है और इस बार इस मीटिंग में आने वाला है सियोवून का एक लौंडा जिसका नाम है कैंग। अब हम देखते हैं कि फील्ड ट्रिप जैसे ही खत्म होता है हमारे लौंडे घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे टीवी के ऊपर न्यूज चल रही होती है कि एक वाइल्ड बेयर एस्केप कर गया है इलीगल ब्रीडिंग फैसिलिटी से। दूसरी तरफ बस के अंदर हम देखते हैं दोआन बोल रहा होता है ये मेरी जिंदगी की बेस्ट ट्रिप थी। जीहान कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, भले ही थोड़ी डेंजर सिचुएशंस आई बट ये काफी अच्छी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ सही हो गया। फिर दोआन बोलता है अरे जीहान ये तो बता तुम मिनहाई की इतना क्लोज कैसे आ गया? हाँ कहाँ से सीखा? ये भी चार्म स्कूल में सीखा क्या? जीहान बोलता है नहीं नहीं आई एम नॉट श्योर आइदर, मुझे नहीं पता। दोआन मन में सोच रहा होता है कि फील्ड ट्रिप इतनी आसानी से बीत गई, इसका रीजन यही था कि मेरे पास ब्लैक लॉक था, अ चीट आइटम। अगर मुझे दोबारा ब्लैक लॉक मिलेगा तो काफी मजा आएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लॉक अब बंद हो चुका है और सिस्टम के हिसाब से इस लॉक को तभी यूज किया जा सकता है जब ये अनलॉक हो और उसको ओपन करने के लिए अब हमें एक की चाहिए। सो बेसिकली अब दोआन को एक चाबी चाहिए जिसके इस्तेमाल से वो ब्लैक लॉक को दोबारा खोल सके और दोबारा उसको इस्तेमाल कर सके। अब फाइनली इनकी बस स्कूल में रुकती है और सबको कहा जाता है भाई चुपचाप अपने घर चले जाइयो और कहीं नहीं जाना। एंड दोआन बस से निकलता है, बोलता है अरे भाई अब तक की बेस्ट लाइफ की ट्रिप थी लेकिन मैं काफी थक चुका हूँ तो अब मैं घर पर जाकर सोऊंगा। एंड जैसे दोआन बाहर निकलता है उसके पीछे खड़ी होती है सियोन एंड कहती है लगता है तुझे काफी मजे आए ट्रिप के ऊपर। हाँ दोआन बोलता है तुम अचानक से फिर से पॉपअप हो जा रही हो, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अब तो तुम्हारे पास मेरा नंबर भी है ना। सियोन बोलती है मुझे लगा यहाँ पर आना ज्यादा फास्ट होगा। दोआन कहता है इस बार क्या सीन हो गया? सियोन कहती है मुझे फॉलो कर, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे तुझसे पूछनी है। अब फिर सी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सियोन दोआन को लेकर पहुंच जाती है सिहुन के पास। दोआन बोलता है सिहुन तू भी यहाँ पर है? एंड ही सेज कोई प्रॉब्लम है क्या? दोआन बोलता है हाँ है ना, तू है प्रॉब्लम। सिहोन बोलता है अच्छा तेरे को फाइट करना है मेरे साथ, टाइम वेस्ट मत कर, अभी निपटा देता हूँ तेरे को। फिर दोआन सियोन से पूछता है कि वो लौंडा जो मुच्छड़ मैन था वो नहीं आया इस बार? सियोन बोलती है सीही को कुछ काम आ गया था इसलिए वो नहीं आ पाया आज, लेकिन मुझे तुझे कुछ पूछना है जिस वजह से मैं तुझे आज यहाँ पर लेकर आई हूँ। इल्जिन गैंग जनरल असेंबली मीटिंग वापस शुरू होने वाली है। दोआन बोलता है असेंबली मीटिंग जो कि पिछली बार एक्सप्लोजन की वजह से रुक गई थी? सियोन बोलती है हाँ वही। दोआन पूछता है कि कब शुरू होने वाली है? सियोन बोलती है कल। सियोन बोलती है देख जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जनरल असेंबली मीटिंग के अंदर रेयरली जाते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यूजुअली उनको प्रॉक्सी सेंड की जाती है अपडेट रहने के लिए क्या कि रियल टाइम में हो क्या रहा है। दोआन बोलता है लेकिन ईओ सियोंग भी तो वहाँ पे आया था लास्ट टाइम। सियोन बोलती है वेल मे बी उसके साथ कोई सीन होगा बट मैं बता रही हूँ कि ऐसी सीन होते हैं कि तुम्हें जरूरी नहीं है जाना। देन दोआन से अरे वाह ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे लगा था कि मुझे फिर से वहाँ पे जाना पड़ेगा। सियोन बोलती है लेकिन जो इस बार अनाउंसमेंट हुआ है उसके अंदर क्लियरली ये कहा गया है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोरा में को अटेंड करनी पड़ेगी ये जनरल मीटिंग। दोआन पूछता है पर मैं ही क्यों यार? एंड देन सियोन सेज कि देख इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तूने क्या किया जिस वजह से तुझे समन किया जा रहा है। दोआन कहता है कि क्या जियोंगजू के इल्जिन से फाइट करना काउंट करता है? फिर सिहुन बोलता है कि अच्छा फील्ड ट्रिप के अंदर भी चैन नहीं पड़ा क्या तेरे को? उधर भी फाइट ले लिया तूने, लगता तो है कि तो प्रॉपर इल्जिन बन गया है। हाँ सियोन बोलती है जियोंगजू का हमारे गुआनांग से कोई भी रिलेशन नहीं है तो ये तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन तभी सिहुन बोलता है मे बी ये प्रॉब्लम हो सकती है। 2 महीने पहले ये जैकेस और मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे, वो भी बोंग चियोन के। सियोन बोलती है तू मुझे ये अब बता रहा है? सियोन बोलता है अगर मैं तुझे बता देता तो गुस्सा करती ना। सियोन बोलती है मैंने कहा था ना तुम लोगों से कि हमें लो रहना है, इस समय बोरा हमें काफी कमजोर है, अगर हम ज्यादा शो ऑफ करेंगे हम खतरे में आ जाएंगे। सियोन बोलता है चिंता मत कर, सब कुछ आराम से बीत गया यार, रैदर उसका रिप्रेजेंटेटिव खुद आकर उसके डिप्यूटी को मार के गया। लेकिन तभी दोआन सियोन को बताता है कि सियोन एक और चीज हुई थी जो बतानी चाहिए, अगर क्या किसी रिप्रेजेंटेटिव को निपटाना प्रॉब्लम हो सकती है? दे आज की मतलब क्यों पूछ रहे हो तुम? दोआन सेज क्योंकि रिसेंटली मैंने बोंग चियोंग के रिप्रेजेंटेटिव को निपटाया है। वेल ये सुनने के बाद सिहुन और सियोन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। व्हाट द हेक? सिहुन जो जोर जोर से
हंसने लगता है कि अबे क्या मजाक कर रहा है बे तू। हाँ, लास्ट टाइम तो सियो क्योंग से इतना डर गया था तो सामने खड़ा भी नहीं हो पाया था, लेकिन जैसे वो दोआन का फेस देखता बोलता अबे मजाक नहीं कर रहा, तू सच में लड़के आया है। और अगर मैं तेरे को ध्यान से देखूं तो तेरी बॉडी पहले से काफी बड़ी हो गई है साले, वो ट्रेनिंग सच में इफेक्टिव थी क्या? सियोन बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम है, बोंगचोन के रिप्रेजेंटेटिव को हराना इज नॉट दैट बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इल्जिन गैंग में एक रूल होता है कि मेंबर्स के बीच में थोड़ा स्क्रिमिशनेस हो सकता है, तुम लड़ सकते हो, तुम अपने बीच में हायरार्की मेंटेन कर सकते हो कि कौन ज्यादा ऊंचा है कौन नीचा है, ये चलता है, तो मुझे नहीं लगता इस वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। दोआन को फिर वही बात आ जाती है कि यू सियोंग ने भी यही सेम चीज कही थी जब वो दोआन से पहली बार मिला था। सियोन बोलती है अगर तुम अपने गैंग में से यानी इल्जिन में से किसी की हेल्प नहीं लेते हो फाइट करने के लिए तो दिक्कत आ सकती है। एनीवेज जब हमने सब चीजों के ऊपर बात कर ली है तो लगता नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। सियोन बोलता है तो फिर किसने किया है? सियोन बताती है कि एक और रिप्रेजेंटेटिव है अदर देन बोरा में जिसको समन किया गया इस मीटिंग के अंदर। पहले मुझे लगा था कि हमारी गलती है, लेकिन लगता है कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सियोवन इल्जिन गैंग का जो कोर्ट यार्ड है बेसबॉल मैच खेलने का आउटडोर, वहाँ पर गुमिन ली को बांध रखा होता है उसको निपटाने के लिए। गुमिन ली बोलता है तुम लोग थे जो 2 हाई स्कूल स्टूडेंट को हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन तुम लोग मुझे क्यों पिटना चाहते हो? लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो कैंग है वो अपना बेसबॉल खेलने में व्यस्त है, बट भाई का जवाब ही नहीं दे रहा। गुमिन ली बोलता है तुझे लगता है तू मुझे डरा सकता है, मैं गुमिन ली हूँ। देन कैंग बोलता है अरे तेरे को च्युइंगम चाहिए क्या? गुमिन ली बोलता है तुझे पागल दिख रहा हूँ क्या मैं, मुझे आजाद कर यहाँ से। देन कैंग बोलता है देख मैंने सुना है कि बेसबॉल प्लेयर्स जो होते हैं वो च्युइंगम चबाते हैं उनकी एंजाइटी हटाने के लिए, लेकिन एक और रीजन है, वो च्युइंगम को यूज करते हैं एज अ माउथ पीस ताकि उनकी दांत बच सके। गुमिन बोलता है दांत कहना क्या चाहता है तू, मेरे को रिफंड दे और भाग जा यहाँ से। कैंग बोलता है देख मैं तेरे को यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले वन लास्ट टाइम क्या तूने किसी को बताया हमारे बारे में? गुमिन ली बोलता है कहा ना मैंने किसी को नहीं बताया, अगर बताया होता तो सीरियसली क्राइम हो जाता, आखिर किसी को बता के मुझे क्या फायदा होगा? कैंग बोलता है तो फिर किसने बताया, तुझे रिफंड चाहिए ना, मैं तेरा पैसा यहाँ पे मशीन में डाल देता हूँ। अब CO1 का जो अफिलिएट होता है सेकंड इन कमांड वो आकर बताता है कैंग को कि हम लोग ट्रैक डाउन कर रहे हैं कि किसने हमारी न्यूज को लीक किया है, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन लीक की है और हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। कैंग बोलता है देख मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CO1 को उन्होंने जनरल असेंबली मीटिंग में बुलाया है, और वो भी एक न्यू भी रिप्रेजेंटेटिव की वजह से जो कि पता नहीं कहां से रिप्रेजेंटेटिव बन गया। तभी कैंग अपने बंदे से पूछता है क्या बोरामे का रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर आएगा? देन ही सेज कि ऑफ कोर्स वो आएगा। फिर कैंग बोलता है अच्छा तब बहुत बढ़िया, क्योंकि कल मैं उसके ऊपर भी अपना गुस्सा निकालने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं इसने आखिर गुमिन ली के साथ क्या किया है, उसको रिफंड दिया है भाई। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सियोन और हमारे दोआन के ऊपर। दोआन पूछता है सिहुन कहाँ गया? सियोन बोलती है कब से बकबक कर रहा था स्लाइड के बारे में, आई डोंट नो कहाँ गया। यू नो व्हाट, उसको जैसे पता चला दोआन इतना बल्की हो गया स्लाइड ट्रेनिंग से, सारा स्लाइड ट्रेनिंग करने चला गया। अब इसके बाद सियोन बोलती है दोआन से तुझे मुझे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। दोआन बोलता है अरे रात में डेंजरस होता है। सियोन बोलती है लगता है तू काफी डिपेंडेबल बन चुका है। हाँ, दोआन बोलता है रियली, अरे कोई भी आएगा ना तो मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो तुम। तभी दोआन को एली में से कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे दोआन की नजरें वहां जाती है वो देखता है उसके सामने एक लिटरल भालू होता है, और दोआन की जो फट जाती है उसके बाद उसके दिमाग में यही चलने लगता है एक भालू, मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन वो सियोन को बोलता है कि लिसन केयरफुली सियोन, चुपचाप यहाँ से भाग जा और पुलिस को कॉल कर, अगर हम दोनों साथ में भागे तो वी माइट गेट किल्ड और आई विल फेंड दिस ऑफ टिल यू डू। और फिर दोआन अपने पंच को रेडी करता है उस भालू को निपटाने के लिए। आई मीन लिटरली वो टो टू टो अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट अ बेयर। आई मीन भाई तू नहीं बच पाएगा। तब इसके बाद हमें बताया जाता है कि विद द क्यूट आईज एंड राउंड ईयर्स एक बेयर काफी ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज वो काफी अडोरेबल लगता है, बट इन रियलिटी इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द लैंड। और तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे सामने एक भालू आ जाएगा? मरने की एक्टिंग, अबे वो तुम्हें अपना लंच समझकर खा जाएगा। सरप्राइज अटैक करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही सरप्राइज अटैक कर देगा, तुम्हारे खोपड़िया उड़ा देगा तुम्हारी बॉडी से। भागने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेगा, क्योंकि उसकी भागने की स्पीड एवरेज 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसलिए ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे सामने एक भालू आ जाए द मोस्ट लाइकली वे टू सर्वाइव इज टू फाइट। एंड देन दोआन अपने हाथ को रेडी करता है भालू को मारने के लिए, पर तभी भालू बोलता है रुक जा, तू मुझे मारने वाला है क्या? दोआन बोलता है हाँ। सियोन बोलती है मुझे पता ही था कि ये कितना अब्सर्ड होगा, पहले सेकंड मुझे लगा नहीं था, लेकिन ये तो एनिमल सूट पहन के रखा है जो कि काफी रियल लग रहा है। दोआन बोलता है क्या एनिमल सूट? लेकिन जितना मैं इसको देखूं ये तो रियल भालू लग रहा है भाई। देन भालू भैया बोलते हैं अरे इम्पॉसिबल चीज है ये। दोआन पूछता है अच्छा तो फिर तुम बेयर कॉस्ट्यूम पहन के कर क्या रहे हो यहाँ पर? एंड
तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ इल जिन्स आते हैं, गुंडे मवाली। दे सेज कि अरे टेडी बेयर कहाँ भग गया था तू, भगते भगते तूने अपना फ्लायर बैग पीछे छोड़ दिया यार। तभी भालू बोलता है दोवान भैया हेल्प मी। दोवान बोलता है क्या? भालू बोलता है मैंने उन स्टूडेंट्स को बोला था कि यहाँ पे स्मोक मत करो, और उसके बाद वो लोग मुझे मारने के लिए चेस करने लगे। फिर ये लौंडे बोलने लगते हैं कि अरे तू कौन है भाई, क्या समझता है तू, कहीं से भी आएगा हमारे सिगरेट्स को क्रैश कर देगा। खैर तुम दोनों तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि हमें तुमसे कुछ पंगे नहीं लेने, लेकिन टेडी बियर 300,000 वॉन निकाल ताकि हमारी सिगरेट्स के लिए कंपनसेट कर सके। भालू भैया बोलते हैं नो वे, माना कि मैंने थोड़ी गलती की है तो इसके लिए मैं तुम्हें 5,000 वॉन दे सकता हूँ क्योंकि वही आवरली रेट मिलता है मुझे फ्लायर्स बांटने के लिए। फिर ये लौंडा बोलता है मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तुम्हारी अर्निंग को जो कि तुमने आज कमाए हैं फ्रॉम 300,000 वॉन, एंड वो फ्लायर्स को जलाने वाला होता है। लेकिन तभी दोवान पहुंचता है, बोलता है मेरे को दो, लेकिन वो सभी फ्लायर्स को उड़ा देते हैं और दोवान को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी दोवान फ्लायर का बैग पकड़ता है और एक ही सेकंड में उन सबको निपटा दिया। दोवान की इतनी स्पीड देखकर सियोन भी शॉक हो जाती है कि भैया इतना तेज। फिर भालू भैया इनको थैंक यू बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं। सियोन बोलती है मेरी आंखों से देखकर मुझे अब थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। दोवान बोलता है क्या भालू को? देन शी सेज नहीं, मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ कि तू कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मुझे नहीं लगता मुझे तेरे बारे में चिंता करने की जरूरत है जब तू असेंबली मीटिंग में जाएगा कल। इस बार तू वहाँ पे अकेला जाएगा, सो गुड लक। दोवान से इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस भालू के ऊपर जो बोल रहा होता है कि काफी बदल चुका है पहले से। लास्ट टाइम मैंने उसको जब देखा था उससे तो काफी चेंज हो चुका है। आई एम ग्लैड कि मैं तुझे यहाँ पे देखने आया। लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट टाइम दोवान। और फिर अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे दोवान पहुंच जाता है जनरल असेंबली मीटिंग के लिए एंड सोच रहा होता है बस कुछ हो ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ, मैं चुपचाप जाऊंगा चुपचाप वापस आ जाऊंगा। एंड जैसे ही दोवान एंट्री करता है सभी की नजरें दोवान के ऊपर एंड बोलते हैं अबे ये तो वही पंक दोवान है ना। फिर दोवान जाकर अपनी जगह पर बैठता है और फिर शुरू की जाती है इल्जिन गैंग जनरल असेंबली मीटिंग जहाँ पे सबसे पहले एजेंडा को लाया जाता है सामने, जो की ये होता है कि सियोन गैंग के बंदों को किसी ने पैसे दिए थे ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव बोरामे के ऊपर अटैक करे। तो क्या तुम अपने एक्यूजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो? इन गैंग कैंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सियोन, तुम इस बात से तो अवेयर हो गए क्लियरली कि ये एक्ट ऑफ बेट्रेयल है। कैंग बोलता है मुझे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, वो भी ऐसे ग्राउंडलेस रूमर्स को। आखिर किस नेबरहुड ने सबमिट किया है ये आइटम? फिर इनका जज साहब बोलता है कि किसी नेबरहुड ने सबमिट नहीं किया है, इट केम स्ट्रेट फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। कैंग बोलता है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? एंड तभी दोवान खड़ा होता है, बोलता है बे सच सच बता देना, इतने मजाक क्यों कर रहा तू यहाँ पे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पहुंचते हैं डार्क रूम के अंदर। वेल ये डार्क रूम कहाँ है? यू सियोंग से बात हो रही होती है कि यू सियोंग आर यू रिसीविंग द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग राइट नाउ? यू सियोंग बोलता है फर्स्ट एजेंडा वही है जो कि मैंने सोचा था। देन कैमरामैन बोलता है मुझे लगा ही था, वैसे भी उसकी पर्सनालिटी वैसी है। कैमरामैन बोलता है और राइट, मैंने रिसेंटली इन गैंग के पास के अंदर चेकआउट किया था। मुझे नहीं लगता कि उसने वो टैटू सिर्फ कूल लगने के लिए लगवाया अपनी आंख के नीचे, लाइक अ टीयर ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन हैज किल्ड समवन। देन कैंग बोलता है लगता है कि हमने एक फॉर्च्यून ले लिया है जिन गैंग से फ्रॉम आवर डिटेक्टिव वर्क। एक तो मुझे समन किया गया इसी जगह पर, दैट्स सम पेटी, बट आई एम सपोज्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, वो भी ऐसे रिडिकुलस रूमर के लिए, और इसीलिए ये रैंडम न्यू रिप्रेजेंटेटिव मेरे पे लुक डाउन कर रहा है। वेल तू कुछ क्यों नहीं कहता, तू तो इस रूमर के बीच में बैठा है ना। एंड देन उसी के बाद वो दोवान को एक किक मारते हुए कहता है क्या तेरे पास प्रूफ है कि मुझे पैसे और ऑर्डर मिले? लेकिन तभी वो दोवान के पीठ में एक पंच मार देता है, लेकिन तभी दोवान उसको भी हैंडल कर लेता है। कैंग बोलता है बस सब लोग इतना फर्स्ट क्यों क्रिएट कर रहे हो, मैंने सिर्फ उसको 2 बार मारा है। लेकिन क्या तुम सभी लोग ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हो बिकॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव? मैंने सुना था कि पिछली बार उसने एज एन आउटसाइडर एजिन गैंग के साथ कांड किए थे, लेकिन उसको पनिश नहीं किया गया बिकॉज वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया। देन आई सपोज कि इस बार ये दूसरी तरफ से काम कर सकता है, भले ही मुझे पैसे मिले हों या ना मिले हों, ये चीज मैटर नहीं करती। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर एल्जिन गैंग। Well, hey glasses, headquarters को बता देना that we shouldn't waste each other's time with stuffs like that because I am gonna take out the representative today. And then दोवान के ऊपर वो एक काफी डेडली पंच मारता है, पर दोवान उसको रोक लेता है। Then Kang says, अबे कब तक रोकने वाला है तू मेरे को, हाँ? क्या तुझे फाइट बैक करने से डर लग रहा है? दोवान says कि मुझे रश करने की जरूरत नहीं है, I will do my best to beat you up.
till you confess that you are paid to do it. And तभी दोवान के सामने एक क्वेस्ट आता है कि उसे पैसिफिस्ट बन के बिहेव करना है। उसको इस मिशन के अंदर अटैक नहीं करना है कैंग को। 3 मिनट तक दोवान प्रोहिबिटेड है अटैक करने से। इसका मतलब है कि उसे सिर्फ डिफेंड करना है और इसका जो प्रॉफिट होगा दोवान को ये होगा कि उसके डिफेंस को बढ़ा दिया जाएगा। एंड देन इसके बाद कैंग शुरू हो जाता है दोवान को पीटने के लिए। बोलता है अब देखते हैं कि आखिर बोरामे का रिप्रेजेंटेटिव कितना तगड़ा है। वेल अब दोवान को पीटना शुरू करता है एंड दोवान उसके हर एक पंच से बचता है। तो वो कहता है अरे तू डर गया क्या? दोवान सोचता है कि यार कैसी सिचुएशन में आ गया हूँ मैं, फाइट बैक नहीं कर सकता जब मेरे पास पावर है एंड मुझे सिर्फ डिफेंड करना है, वो भी डिफेंस पाने के लिए। वेल व्हाटएवर, अब करना तो पड़ेगा ही। फिर दोवान वहां से भागता है अपने आप को डिफेंस करने के लिए। तो कैंग कुर्सी से जंप करके वो आता है उसको किक करने के लिए और इतनी तगड़ी किक मारता है कि दोवान लिटरली घसीटता हुआ जाता है, लेकिन स्टिल दोवान अपने आप को हैंडल कर लेता है। एंड दोवान को ये चीज समझ में आ जाती है इससे लात घुसे खाने के बाद कि ये बोंग चोन की रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा ताकतवर है। खैर अभी के लिए तो है, इन फ्यूचर वी डोंट नो। कैंग बोलता है बेड की तरह कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द रूफ चला गया होगा जब तूने बोंग चोन की रिप्रेजेंटेटिव सियो क्योंग को हराया था। देखकर तो लगता है तू कितना ज्यादा एरोगेंट है। लोग यहाँ पे बात करने लगते हैं क्या दोवान ने सियो क्योंग को हराया था? वेल मैंने भी ये बात सुनी थी, मुझे लगा था कि र्यूमर है। फिर कैंग बोलता है सियो क्योंग एक मॉन्स्टर है, वो बॉर्न हुआ था ऐसी अमेजिंग फिजिकल एबिलिटीज के साथ जो कि तुम उसके साइज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इतनी ही ताकत है उसके पास क्योंकि वो बॉर्न हुआ था एक गिफ्ट के साथ। लेकिन वो इतना लेजी है कि वो अपनी स्किल्स को होन नहीं करता, ना तो वो ट्रेन करता है ना बॉक्सिंग सीख रहा है। ही रिमेन्स एट द लेवल दैट ही हैज नेचुरली बोर्न विद एंड इसीलिए ही गॉट बीटन बाय समवन लाइक यू। एजियन गैंग के अंदर काफी सारे लोग हैं जो कि उससे ताकतवर हैं, तो तू अपने आप को कंफ्यूज मत कर दैट यू स्टैंड अ चांस टू बी हियर। दोवान से इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। इन द एंड आई एम गोना बी द स्ट्रॉन्गेस्ट देन दोस पंक्स। फिर दोवान कैंग से बोलता है कि तूने ट्रेन किया है ना, लेकिन क्या इतनी ही ताकत है तेरे पास? जरा अच्छे से पंच करना भाई, असली पंच नहीं है क्या तेरे पे? देन ही सेज अगर मैंने ऐसा किया देन यू विल डाई। अब जैसे ही वो दोवान को पंच करने वाला होता है टाइम रिमेनिंग खत्म हो जाता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पे चश्मिश भैया इनको बोलते हैं अबे ओए अपनी अपनी सीट पे जाकर चुपचाप बैठ जाओ, मैं अपने असेंबली मीटिंग हॉल के अंदर ऐसे कमोशंस नहीं होने दे सकता। कैंग बोलता है क्या बक रहा है तू, मेंबर्स के बीच में स्किमिशनेस अलाउड है ना, एंड तू मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है? यू वांट मी टू किल यू फर्स्ट ग्लासेस? ग्लासेस बोलता है देख ये ऑर्डर मैं नहीं दे रहा हूँ, दिस ऑर्डर इज स्ट्रेट फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। वो सारी चीजें देखते हैं जो कुछ यहाँ पर हो रहा है एंड प्लीज रिमेम्बर दैट एवरीथिंग आई से हियर रिफ्लेक्ट्स द व्हाट दे वांट। तो इन गैंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सियोवोन ऑफ गोनांग डिस्ट्रिक्ट इल्जिन गैंग। कैंग बोलता है तो अच्छा ये रीजन था तो मुझे यहाँ पे बुलाए थे हाँ? और यू बोरामे के रिप्रेजेंटेटिव, इवन इफ तेरे पास कोई स्किल्स नहीं है तो आज काफी लकी था, लेकिन जब हम दूसरी बार मिलेंगे I will finish this। अब दोवान ने जितना मार खाया है उसके मुताबिक उसको डिफेंस मिला जो कि था 30, उसके 221 डिफेंस से 251 डिफेंस हो गया। खैर जिसके बाद दोवान यहाँ से निकलने लगता है, बोलता है ठीक है फिर मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन तभी ग्लासेस बोलता है बोरामे तुम्हें रुकना पड़ेगा, हमारे पास एक और आइटम है तुम्हारे लिए। सो वी विल प्रोसीड विद द सेकंड आइटम। हमें बोरामे की तरफ से कोई भी फीस नहीं मिल रही है, वो भी काफी लंबे टाइम से, लेकिन अब जब उनके पास एक नया रिप्रेजेंटेटिव आ चुका है तो इसलिए अब से बोरामे को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू रनिंग द इल्जिन गैंग। हम तुम्हें 2 हफ्ते देते हैं, इतने टाइम के अंदर तुम्हें अपना न्यू प्रॉफिट मॉडल स्टार्ट करना है। दोवान कहता है ठीक है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माते सियोवोन की डिटेक्टिव एजेंसी के अंदर, जहाँ पे वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है कि मैं इल्जिन गैंग के रेवेन्यू का सबसे बड़ा ह्यूज पार्ट हूँ एंड ऑफ कोर्स वो लोग मुझे ऐसे ड्रॉप आउट नहीं कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सम न्यूबी एंड इसलिए आई एम गोना गो डिस्ट्रॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोरामे जस्ट टू बी सेफ। फिर वो जैसे ही दरवाजे अंदर जाने की सोच रहा होता है उसके दरवाजे पे ब्लड लगा होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सारे बंदों को किसने निपटा दिया होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है दोवान की तरफ। दोवान की फटी पड़ी होती है, वो बाहर निकल के अपनी जनरल मीटिंग से देख रहा होता है अरे वो वेट तो नहीं कर रहा ना मेरे को मारने का। पहले अच्छी बात है वो यहाँ पर नहीं है, मेरी बॉडी वैसे ही काफी दुख रही है, लेकिन मैं ये बात सोच रहा हूँ कि सिस्टम ने पहले आज तक मुझे कभी बैन नहीं किया कि तू किसी से फाइट नहीं कर सकता। जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव या बंदा मेरे सामने आता है तो मुझे उससे फाइट करना ही पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्या कोई मेरे लिए उससे फाइट कर रहा है? फिर जैसे ही गंग छत पर आता है बिल्डिंग के, उसके सामने खड़ा होता है इयो सियोंग। तो लगता है मेरी डिटेक्टिव एजेंसी से तू मैं सब कर रहा था इयो सियोंग। इयो सियोंग बोलता है तुझे लगता है कि उन्होंने तुझे ऐसे ही समन किया था हॉल के अंदर विदाउट एनी एविडेंस? हेडक्वार्टर्स के पास पहले से ही काफी एविडेंस आ चुके हैं और ये चीज भी कि दैट सीईओ वोंट रिसीव द मनी एंड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम आउटसाइडर्स टू अटैक द अदर इल्जिन गैंग मेंबर्स। तेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी ताकि तू जनरल मीटिंग के अंदर अपना कन्फेशन कर सके, लेकिन फिर भी तूने नहीं किया।
You rather lashed out on at Do-won, and that is what the betrayal means. कैंग बोलता है मुझे नहीं पता किस एविडेंस के बारे में बात कर रहा है तो, लेकिन जैसे कि तूने मेरे साथ किया है, हेडक्वार्टर्स ने किया है, तो लगता है तुमने अपना माइंड मेड अप कर लिया है. बट आई एम द वन दैट ग्रू द डिटेक्टिव एजेंसी टू दिस पॉइंट. तो कोई भी मेरे लॉन्डो के साथ बिना मेरी परमिशन के मैस अप नहीं कर सकता. यू सिंग बोलता है मैं तो सिंपली ऑर्डर्स ले रहा हूँ. कैंग बोलता है तो मुझे ऑर्डर्स नहीं मानने हैं, सिंपल सी बात है ये. देन यू सिंग बोलता है वेल देन लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है टू डिस्ट्रॉय यू एज आई हैव बीन टोल्ड टू डू. अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक के अंदर, जहाँ पे हमें इन गैंग कैंग के बचपन के बारे में पता चलता है. इन गैंग कैंग का एक भाई था जिसका नाम था इन जे कैंग, जो कि उससे छोटा था लेकिन काफी ज्यादा स्मार्ट था. हर एक चीज के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर उससे काफी ज्यादा आगे. ही वॉज स्मार्ट, ही वॉज हैंडसम, ही वॉज गुड एट स्पोर्ट्स, ही वॉज द परफेक्ट लिटिल ब्रदर. लेकिन एक ट्रॉमा तो ट्रॉमा ही होता है, राइट? दैट्स व्हाई जब इन गैंग कैंग अपने मार्क्स लेकर आता है साइंस टेस्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100, लेकिन जब वो अपनी मॉम को देखता है तो उसके छोटे भाई को ही प्रेज कर रही होती है, क्योंकि उसने सारे एग्जाम के अंदर स्कोर लाए होते हैं, वो भी 100, नॉट इन अ सिंगल सब्जेक्ट बट इन एवरी सिंगल सब्जेक्ट. एंड इसी वजह से वो उसको भी आउटशाइन कर देता है. और फिर इन गैंग अपने छोटे भाई की शैडोज में ही रहने लगा. अब फिर से शिफ्ट होता है अगेन प्रेजेंट के अंदर, जहाँ पे दोवान सियोन और सीहुन को सारी चीजें बता रहा होता है कि मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ. सियोन बोलती है अच्छी बात है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ जो कि बोरा में नहीं किया था, और ये भी अच्छी बात है कि तूने फाइट के अंदर होल्ड बैक किया, तूने खुद से फाइट नहीं की. दूसरी तरफ सीहुन को हम देखते हैं जो कि उस पाइप से लटका होता है बिकॉज ही इज ट्रेनिंग. पहले मैंने तेरे को क्वेश्चन किया था इसको ऊपर हैंग करने से, पर लगता तो है कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है. सियोन बोलती है एनीवेज हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मॉडल क्या होगा. दोवान पूछता है क्या वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि बोंगचोन के पास एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है और सियोवोन के पास डिटेक्टिव एजेंसी है, क्या हमें कुछ ऐसा ही चाहिए? सियोन बोलती हाँ हमें कुछ ऐसा ही चाहिए, लेकिन समवॉट उनकी तरह, हमें ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है. वो दोनों स्पेशल केस है, उनके पास काफी अच्छी एजेंसीज है. एंड एज यू नो मैंने तुम्हें पिछली बार यू सियोंग से दूर रहने के लिए कहा था. दोवान कहता है बट वो इतना डेंजरस तो नहीं लगता. सियोन बोलती है कि मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए इसलिए कहा था बिकॉज जिस तरीके का वो काम करता है सिलिम के अंदर, वो ध्यान रखता है एवरी मेंबर ऑफ ग्वानाक एंड वाइप आउट करता है ट्रेटर्स को. दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंग को जो कि यू सियोंग से कह रहा होता है मुझे लगा ही था, जिस तरीके से मुझे अक्यूज किया गया बाकी केसेस के लिए, तूने जरूर हमारी टीम के अंदर एक कीड़ा डाला होगा. यू सियोंग बोलता है मुझे आंसर करने की जरूरत नहीं है तुझे. एंड कैंग बोलता लगता है तू अनपढ़ भी है. हाँ, व्हाट अ लॉयल डॉग दे हैव. एंड जैसे ही फिर यू सियोंग के ऊपर वो पंच करने आगे बढ़ता है, यू सियोंग उसके पंच को रोकता है एंड देन उसके खोपड़िया पे एक पंच मारता है, लेकिन कैंग उसको रोक लेता है. एंड देन कैंग बोलता है मैंने इल्जिन गैंग को सपोर्ट किया टू रन माई बिजनेस एंड मेक मनी. यू सियोंग बोलता है अगर तेरे को सपोर्ट ही करना था तो तू बाकी लोगों से पैसे लेकर इल्जिन के मेंबर्स पे ही अटैक क्यों कर रहा है? कैंग बोलता है जो आंसर तुझे चाहिए वो क्वेश्चन में ही है, उन्होंने मुझे पैसे दिए. समझ में आई बात? एट द एंड ऑफ द डे इल्जिन गैंग पैसे से ही चलती है. अगर मैं कुछ यूजलेस मेंबर्स को वाइप आउट कर दूंगा तो देयर वाज नो रीजन फॉर मी टू डिक्लाइन. मैंने कुत्तों की तरह काम किया, इतना पैसा कमाया इल्जिन गैंग के लिए, लेकिन देख उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या दिया. They don't even appreciate my efforts, but rather they tell me that I broke the rules and try to kick me out. How do you think that makes me feel? यू सियोंग बोलता है व्हाट अ पिटी. और फिर यू सियोंग उसको पकड़ पकड़ के जो कूटता है, एक के बाद एक घुसंड लात हाथ पैर, एंड बोलता है तुझे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने थे एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर नो मैच फॉर मी, तो रेबल करना बंद कर दे एंड एक्सेप्ट द हेडक्वार्टर्स डिसीजन. लेकिन कैंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने जो पाया है मैं वो सब खोने नहीं देने वाला. यू सियोंग अपने पैरों से उसके गर्दन को ग्रैब करता है एंड देन ही सेज दिस इज इट. दूसरी तरफ हम सियोवोन के सारे मेंबर्स को देखते हैं जो कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, अपने डेटा को डिटेक्टिव एजेंसी से विड्रॉ करने के लिए आए होते हैं. पर तभी उनके सामने हमारा कैमरामैन आ जाता है. बोलता है लगता तो है कि तुम्हारे पास काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं that we are not supposed to see. And जिन्हों मैंने सुना that you are the one जो कि एक्चुअली में डिटेक्टिव एजेंसी को रन करता है. तो चल मुझे जल्दी जल्दी चीजें बता दे. If there's anything else that Siobhan's hiding. जिन्हों बोलता है मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम तो सिर्फ अपने क्लाइंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. कैमरामैन बोलता है वाह कितनी प्रोफेशनल बातें करता है तू. जिन्हों बोलता है लगता है तू यहाँ पर अकेला आया है. कैमरामैन बोलता है हाँ यार सिलिम के पास ज्यादा बंदे नहीं है ना ये सब काम करने के लिए. जिन्हों बोलता है अच्छा व्हाट अ शेम, लगता तो है कि तू यहाँ से हार कर जाएगा और वो लोग एक और मेंबर खोएंगे. कैमरामैन बोलता आई होप की तरह जो कॉन्फिडेंस है वो उन लोगों से ना आ रहा हो जो कि तेरे पीछे खड़े हैं. वेल सबसे पहले स्माइल फॉर योर फ्यूनरल फोटोज, क्योंकि मेरे पास इस समय सिर्फ यही कैमरा है. अब फिर सीन शिफ्ट होता है अगेन यू सियोंग और अपने कैंग के ऊपर, जहाँ पे कैंग को निपटा दिया होता है यू सियोंग ने एंड बोलता है अब
तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं यहाँ पर रुक गया। लेकिन तभी कैंग यूसियोंग को धक्का दे देता है भाई बिल्डिंग से और नीचे गिरा देता है। लेकिन परफेक्ट टाइम पे यूसियोंग अपने हाथ से बिल्डिंग के कॉर्नर को ग्रैब कर लेता है। यूसियोंग बोलता है, लगता है तू मुझे मारना चाहता है हाँ? कैंग बोलता है, व्हाई नॉट, मेरे पास काफी सारे रीजंस हैं और मेरे पास काफी हेंचमैन हैं जो मेरी जगह पर प्रिजन में जाएंगे अगर मैं उन्हें पैसे दूंगा तो। क्या तुझे लगता है हेडक्वार्टर्स रिग्रेट करेंगे उनके डिसीजन को कि उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया अगर मैं तुझे मार दूं? लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली, डू यू थिंक दैट दे विल एडमिट आई एम बेटर सिंस आई बीट यू? लेकिन इस सीन को देखकर मुझे फ्लैशबैक्स आते हैं जब मैं छोटा था। हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक के अंदर कि इन कैंग का भाई जो इंजे होता है वो भी ऐसे ही बिल्डिंग से लटक रहा होता है अपने टेरिस से, और यहाँ पे इन गैंग हंस रहा होता है, वो अपने भाई को बचा नहीं रहा होता। इस समय वो यूसियोंग से कहता है कि ऐसे ही मैंने उसको भी मारा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है अगेन फ्लैशबैक के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे कैंग की फैमिली जहाँ पे बैठकर खाना खा रही होती है, उसके फ्रेंड्स आए होते हैं उसकी मॉम के, जहाँ उसकी मॉम के फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि तुम्हारे बेटे ने सच में कमाल कर दिया है, सारे सब्जेक्ट में एस किया है, आखिर इसका सीक्रेट क्या है मिसेस कैंग? उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा काफी हार्ड ट्राई करता है, पढ़ाई करता है, दैट्स व्हाई। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे नहीं लगता सिर्फ पढ़ाई ही रीजन है, आई थिंक कि तुम्हारा बेटा अपने टैलेंट के साथ बॉर्न हुआ है। बट एज फॉर इन गैंग, देखो वो तो इसके आस पास भी नहीं आता, वो काफी ज्यादा कमजोर है। उसकी मॉम कहती है कि इन गैंग भी काफी ज्यादा मेहनत करता है बट ही डजंट ऑलवेज मीट माई एक्सपेक्टेशंस। लेकिन इन जे इन गैंग का रोल फुलफिल कर रहा है फॉर द फर्स्ट बॉन्ड। एंड जैसे इन गैंग को ये बात सुनने मिलती है उसकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। ही इज लाइक इसने मेरी पोजीशन भी छीन ली। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब हमारे इन जे का बर्ड अचानक से पिंजरे से गायब हो जाता है, वो उसको ढूंढने लगता है कि आखिर मेरी बर्डी कहाँ गई। एंड जैसे ही वो देखता है उसकी ग्रीनी ऊपर चढ़ी हुई है एंड वो हेल्प करने के लिए जैसे ही चढ़ता है अचानक से वो नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि हेल्प करो कि तभी इन गैंग बाहर जाता है देखने के लिए और वो देखता है उसका भाई टेरिस से लटक रहा होता है। वो उससे हेल्प मांग रहा होता है कि मुझे बचा ले भाई। इन गैंग बोलता है, बे तू क्या कर रहा है, ला मुझे हाथ दे। लेकिन तभी उसको सारी चीजें याद आने लगती है एंड वो उसकी हेल्प नहीं करता एंड कहता है, Why should I help you? उसका भाई बोलता है, यार मजाक मत कर, मैं गिर जाऊंगा, ये मस्ती की बात नहीं है। एंड फिर ग्रीनी के साथ साथ इन गैंग का भाई दोनों उड़ जाते हैं वहां से। एंड कुछ इसी तरीके से इन गैंग ने अपने भाई इंजे को मारा था एंड कुछ ऐसा ही वो अपने यूसियोंग के साथ करने वाला है। एंड यही सारी डिटेल्स अपने कैमरामैन ने यूसियोंग को पहले बताई थी एंड दैट्स व्हाई ही नोज कि आखिर उसने क्या किया था। लेकिन यूसियोंग को नीचे गिरा पाए इससे पहले यूसियोंग वहां से जंप करता है, फ्लिप करता है अपवर्ड एंड वापस पीछे आ जाता है। कैंग बोलता है, लगता है मैंने काफी टाइम वेस्ट कर दिया तुझसे बात करते हुए, लेकिन अब लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है टू अटैक यू विद फुल फोर्स। एंड यूसियोंग बोलता है, यही तुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कैंग यूसियोंग पे बहुत तगड़े तगड़े अटैक करता है, किक करता है, पंच करता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यूसियोंग उसको इतने गंदे गंदे अटैक मारता है ना, लिटरली अपने एल्बो से उसके हाथ तोड़ देता है, फिर एक किक मारता है, उसकी कमर तोड़ देता है, फिर उसका सर पकड़ता है, अपने नी में दे मारता है। And then he says, from the orders of headquarters, I will eliminate you. और फिर फाइनल ब्लो देता है अपने एल्बो से और एक ही घुसंड में, एक ही अटैक में उसको सुला देता है और फिर हेडक्वार्टर्स में जाके इन्फॉर्मेशन देता है कि मैंने फाइनली उसे हरा दिया। हेडक्वार्टर्स की तरफ से लोग उससे पूछते हैं कि तुझे कैसा लग रहा है तेरा जॉब। यूसियोंग बोलता है, तुम अभी ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो सामने से जवाब आता है कि मैं बस यही सोच रहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट्स है जो तुम काम करते हो उसके रिलेटेड, क्योंकि अदर रिप्रेजेंटेटिव बहुत कैसे कमाते हैं अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा केस नहीं है। भले ही तुम उन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन सिंस द रीजन यू आर इन द गैंग एंड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स is because of your sibling. यूसियोंग बोलता है, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो हेडक्वार्टर्स चाहता है। एंड हेडक्वार्टर्स बोलते हैं, what a relief, there's actually one more thing you have to do, your next target is। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है दोआन के ऊपर, जो कि बारिश में भीगता हुआ अपने घर जा रहा होता है, क्योंकि पिछली बार वो बारिश में भीग के बीमार हो गया था, इस बार नहीं होना चाहता। और उसके सामने छाता लेकर लाइक गन पार्क आया होता है यूसियोंग, और जो नेक्स्ट टारगेट हेडक्वार्टर बता रहा था वो और कोई नहीं, हमारा दोवान ही होता है। अब इसके बाद सीन हमें दिखाया जाता है जब यूसियोंग के पास उसके कैमरामैन का कॉल आया होता है, उससे कह रहा होता है कि भाई तूने निपटा दिया। वेल मैंने भी यहाँ पे अपना सब काम निपटा दिया है, बड़े एक प्रॉब्लम हो गई है भाई, जिनहो जो कि इसका डिप्यूटी था सिवोन का, वो अचानक से गायब हो गया। यूसियोंग बोलता अगर ऐसी बात है तो डिटेक्टिव एजेंसी की तरफ हमारे लॉन्डो को भेज दे पहले, ताकि सारा डेटा वो लोग गैदर कर सके, क्योंकि जिनहो सब कुछ रिमूव करने का ट्राई कर सकता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यूसियोंग दोवान के घर पर आ जाता है एंड देन यूसियोंग सेज नॉट बैड। दोवान बोलता है, अरे मेरी मॉम बचा कर रखती है इस सीक्रेट चीजें जो कि सिर्फ गेस्ट को सर्व करती है, मैंने तेरे को अपने घर पे इनवाइट कर लिया सिंस क्योंकि तू इतनी दूर तक
तक आ गया, बट मुझे नहीं लगता तू सिर्फ यहाँ पे चैट करने के लिए आया। आखिर क्या करने आया तू यहाँ पर? यू सिंग बोलता है मुझे ऑर्डर्स मिले हेडक्वार्टर से। दोवान सेज ऑर्डर्स? किस चीज से रिलेटेड? यू सिंग बोलता है सिंस बोरामे के पास कोई भी प्रॉफिट मॉडल नहीं है तो तुम लोग डिटेक्टिव एजेंसी का बिजनेस ले सकते हो। दोवान बोलता है क्या डिटेक्टिव एजेंसी? वो जो कि सीओ वोन चलाता है ना? यू सिंग बोलता है दैट्स राइट, क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं, सीओ वोन अब वो चीज को चला नहीं पाएगा एंड आई थिंक डिटेक्टिव एजेंसी बोरामे के लिए एक अच्छा प्रॉफिट मॉडल बन सकता है एंड उस पैसे से बोरामे और उसके मेंबर्स काफी पैसे वाले हो जाएंगे, क्वाइट रिच। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें उनमें से थोड़ा पैसा एल्जिन गैंग को देना पड़ेगा, तुम्हें और ज्यादा वर्थ मिलेगा जितना तुम पे करोगे। इट्स अ विन विन सिचुएशन। लेकिन हाउएवर ऑल्दो रनिंग द डिटेक्टिव एजेंसी इटसेल्फ इज लीगल, एवरीवन इन बोरामे इज अंडर एज और इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा कमाने के लिए यू हैव टू डू इलीगल थिंग्स। दोवान बोलता है जब तुम इतनी दूर तक आए हो कॉन्क्रीट करने के लिए तुम्हारे प्लान्स को, तो ये काफी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी साउंड करती है, बट आई विल डिक्लाइन इवन इफ आई कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन फिर भी मुझे लॉस ब्रेक नहीं करने हैं और इसके चलते मैं अपने मेंबर्स को भी डेंजर में डालूंगा, सो आई विल पास। तभी यूसिंग को कॉल आता है एंड यूसिंग को कॉल पर होता है कैमरामैन जो कहता है कि भैया मैं डिटेक्टिव एजेंसी तक पहुंच गया पर यहाँ पे तो आग लग गई है। यूसिंग पूछता है क्या ये सीओ वोन ने किया एंड कैमरामैन बोलता है मुझे तो ऐसा ही लगता है, उनका डेटा सच में काफी प्राइसलेस होगा, दैट्स व्हाई उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी कैमरामैन के पीछे ही हम देखते हैं जिनो होता है जो कि अपने कंधों पर उस लॉन्डे यानी कि अपने कैंग को लेकर रखा होता है एंड कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि सिलिम को हमारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ये अच्छी बात है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू इतनी बुरी तरीके से पिट जाएगा भाई। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा यूसियोंग स्ट्रॉन्गर निकला। वेल अब फर्क नहीं पड़ता, यूसियोंग, दोवान और इवन द हेडक्वार्टर्स विल ऑल बी डिस्ट्रॉयड सून। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन हम देखते हैं दोवान को जो कि अपनी थर्स्टीनेस बिटा रहा होता है एंड वो पहुंच जाता है समवन एल्स के स्कूल के अंदर। ये स्कूल है बोरामे हाई स्कूल। अब दोवान यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि सियोन ने उसको कॉल किया था ये कहते हुए कि बोरामे की आज मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में सीही को भी आना है, लेकिन सीही इस समय स्कूल के अंदर होगा। मैं और सीही दोनों सेम स्कूल में जाते हैं तो आज तू आ हमारे पास। हर बार मैं तेरे पास आती हूँ ना, इस बार तू आएगा एंड दैट्स व्हाई दोवान यहाँ पे आया होता है टू द बोरामे स्कूल। लेकिन दोवान ने इतनी सारी ड्रिंक्स पी ली इस वजह से उसको सुसु लग जाती है एंड वो भग जाता है भाई स्कूल में मूतने के लिए। लेकिन जैसे वो देखता है कि एक सेकेंड ये तो गर्ल्स वॉशरूम है, वो दूसरी तरफ जाके दरवाजा खोलता है तो देखता है यहाँ पे भी गर्ल्स हैं एंड इसी के बाद दोवान के आसपास काफी सारी लौंडियाज आने लगती है एंड दोवान को पता चलता है कि जिस स्कूल का नाम अब बोरामे हाई स्कूल है उसका पहले हुआ करता था बोरामे गर्ल्स हाई स्कूल एंड दोवान के आसपास फिर लौंडिया ही लौंडिया हो जाती है एंड दोवान की जो फट जाती है उसके बाद तब एक लौंडिया बोलते है वाओ तू यहाँ तक आ गया दूसरी स्कूल तक एंड शेमलेसली वेंट इनटू द गर्ल्स बाथरूम। दोवान बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तभी लौंडिया बोलती है व्हाट एन एनिमल एंड फिर वो दोवान को स्क्वीज करती है एंड शी इज लाइक ओके व्हाट इज हैपनिंग एंड इसी के साथ द जनरल असेंबली मीटिंग आर खत्म हो जाती है एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम ये जो लौंडिया देख रहे हो ना इसके बारे में तुम बहुत सारी चीजें जानने वाले हो अपकमिंग आर्क्स के अंदर। इस लौंडिया का दोवान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि मैं तुम्हें आने वाले आर्क्स में समझाता जाऊंगा, तुम देखते जाओगे। नेक्स्ट पार्ट आएगा फ्राइडे को तो रेडी रहना क्योंकि मैंने फैसला किया है कि इस समय मैं ज्यादा मांगा मानवास में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डालता हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ कंसिस्टेंसी। वेल क्या बात कही है मैंने, वेल यही रीजन है दैट्स व्हाई मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था कि मुझे ये भी कवर करना है, मुझे ये भी कवर करना है, मुझे ये भी कवर करना है। वेल जो भी होगा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर तब तक के लिए तुम लोग ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वही मिलता हूँ, बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय।